Hello dear learners, welcome back to my channel Commerce with Prerna. So I am back with one more important session for board examination students. Okay? So हमने बोर्ड एग्जामिनेशंस की पूरी अच्छी सी तरीके से तैयारी स्टार्ट की हुई है एंड लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किया था. ठीक है, उसमें मैंने आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था. एंड आज हम आपका जो बिजनेस स्टडी का सेकंड पार्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम आज उसको डिस्कस करेंगे. एंड इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया है बिकॉज सब कुछ मैसअप ना हो जाए. तो आज हम 1 पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन हम एक सेशन में भी मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो देखिए, आपका जो सेकंड पार्ट है बिजनेस स्टडी बुक का, उसका फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि आप अपने बिजनेस में जितने भी फंड्स, जितने भी फाइनेंस आप प्रोक्यूर कर रहे हैं, मतलब आप उसको ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको सेव कर रहे हैं या फिर जहां से भी, जिस सोर्स से भी आप उसको अपने बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो उस फाइनेंस और फंड को आप कैसे मैनेज करेंगे. इट्स ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, अब सेम मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. देखिए, जो आपका फाइनेंशियल वर्ड है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल वर्ड है, इससे हमारी एक टर्म और निकलती है. वो क्या है? वो है फाइनेंस. ठीक है, एंड फाइनेंस क्या होता है? आप इसको मनी भी कहते हैं. ओके, आप इसको फंड भी कहते हैं. ठीक है, ये सब क्या है? आपका फाइनेंस. और आपका जो फाइनेंस होता है वो क्या होता है? आपके बिजनेस का ब्लड होता है. ठीक है, ब्लड ऑफ द बिजनेस. फाइनेंस को हम क्या कहते हैं? ब्लड ऑफ द बिजनेस. पैसा नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे? राइट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको बनाए रखना है, कैसे आपकी लिक्विडिटी यानी आपका जो लिमिट है पैसों की होनी चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है. इट्स ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की. ठीक है, फाइनेंस कहां पर यूज कर रहे हैं हम? बिजनेस के अंदर, यहां पर. ठीक है, तो हम बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे. देखिए, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, अब ये कहता है कि बिना फाइनेंस के, ठीक है, बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. ठीक है, एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस चाहिए. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? ये एक फंडिंग होती है बिजनेस की. ठीक है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है. आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्कुल चलाना चाहते हैं, कैसे उसको रन करना चाहते हैं, कितना स्मूथली उसके ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं, ये आप किस पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कितने बेहतरीन तरीके से आप अपने फाइनेंस या फंड को मैनेज करते हैं. ठीक है, अगर कभी आपका पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो आप उसका मिसयूज करेंगे. ठीक है, और अगर कम पड़ गया तो आप क्या करेंगे? आपकी जो फंक्शनिंग है बिजनेस की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. सो इट इज द मनी बिजनेस. ये क्या है? ये एक ऐसी मनी है जो बिजनेस क्या करता है, जो बिजनेस ऑनर्स क्या करते हैं, लगाते हैं अपने बिजनेस में. ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए. ठीक है, बिजनेस की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना अच्छी तरीके से आप अपने फाइनेंस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे अपने फाइनेंस का, दैट्स मीन आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको फाइनेंस किस लिए चाहिए? आपको रैपिडली किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना हो या किसी ऑपरेशन में इन्वेस्ट करना हो तो आपको फाइनेंस चाहिए.
एंड ये क्या कहता है कि हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंसेस आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये तो देखता ही देखता है कि आपके पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है या नहीं है बिजनेस में। वो ये भी देखता है कि आपको टाइम पर किस हिसाब से मनी को प्रोक्यूर करना है, किस हिसाब से मनी को उस अपने बिजनेस में लेकर आना है, उसके सोर्सेस को देखना है कि कौन सा सोर्सेस चीप है, कौन सा सोर्सेस ज़्यादा इफेक्टिव है। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना है। दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस फाइनेंस क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, या फिर कहें ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर क्या करता किया जाता है, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेसेस में इसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आपका एक टूल कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है, इसको एक बिजनेस में एक टूल की तरह यूज किया जाता है, जो क्या हेल्प करता है, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, और आपके फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। हमने बात पहले देखी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। मैनेजमेंट का मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब बताया था कि क्या होता है कि आप किसी चीज को सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान रख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जब मैनेजमेंट का वर्ड आपके फाइनेंस के साथ जुड़ गया, तो दैट्स मीन अब यहाँ पर आप किस चीज को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। फाइनेंस का आप ये ध्यान देंगे कि आपको कहाँ से, किस सोर्सेज से लेकर आना है, कौन सा सोर्स इसका सबसे ज्यादा चीप है, कौन सा सोर्स ज्यादा इफेक्टिव है, किससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा, ये सब ध्यान में रखेंगे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो बिजनेस फाइनेंस है उसमें आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फाइनेंस कहाँ से कब कितना लेकर आना है, डायरेक्ट करते हैं, आ गया तो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में उसको यूज करना है, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये था आपका बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग का। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो मीनिंग तो और जल्दी आ जाएगा। ओके, तो देखिए बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ मनी, अनदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें और क्या इन्वॉल्व होता है, आप इसमें बजटिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं फंड्स की। मतलब यहाँ पर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो बिजनेस फाइनेंस जब आप करते हैं, तो उसमें आप क्या क्या करते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स की बजटिंग करते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे आपका क्या फंड होगा, और आप सोर्सेस भी देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से फंड्स को अरेंज करना है। ठीक है, फंड्स आर नीडेड टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। फंड्स को क्यों जरूरत है, ठीक है, क्यों जरूरत है हमें फंड्स की, हमें उसे टेंजिबल एसेट्स यानी फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिसेज, इन सब में हमें क्या करना होता है, उसको इन्वेस्ट करना होता है। ओके, और आप इंटेंजिबल एसेट्स में भी करते हैं, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपीरियंसेस, ट्रेडमार्क्स वगैरह सब में। ओके, प्लानिंग जो आप करते हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आप किस लिए करते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियल नीड में कभी भी कमी ना आए। ठीक है, आपको जब एकदम से किसी भी अमाउंट की जरूरत हो, आपके पास उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए, इसलिए आप इसकी एडवांस में प्लानिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपको कितनी जरूरत कब पड़ सकती है पैसे की, कंट्रोल करते हैं कि ज्यादा खर्चा ना हो जाए। ओके, तो ये सारी चीजें आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर करते हैं। जो आपकी लार्ज फर्म होती है, वो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है फाइनेंशियल कमिटी के साथ मिलकर। ठीक है, और वहां पर उनकी जो फाइनेंशियल कमिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उनके एनुअल बजट को बनाती है, पूरा खर्चा पानी देखती है कि किस तरीके से कंपनी पैसा को खर्च कर रही है, किस तरीके से उनका इनफ्लोज हो रहा है, आउटफ्लोज हो रहा है, सब कुछ। और जो स्मॉल कंपनी होती है, उनके मैनेजर जो स्टार्ट करते हैं कंपनी, वो खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उनका एक एक ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज है उनको देखने का काम होता है कि कैसे फाइनेंस जा रहा है, वो डे टू डे ऑपरेशंस पे नजर रखते हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस फाइनेंस। आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको। नाउ come to the point. Okay, financial management.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, एक ऑर्गेनाइजिंग करना है, एक डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है आपके फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं? आपका मेन एम क्या है? पैसा। उस पैसे से रिलेटेड आपको सारे डिसीजन लेने हैं, उस पैसे से ही रिलेटेड आपको प्लानिंग देखनी है, डायरेक्टिंग देखनी है, कंट्रोलिंग देखनी है, और जितने भी फाइनेंशियल अंडरटेकिंग से डिसीजन है वो सब आपको लेनी है किसके अंदर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर ब्रांच, एक पर्टिकुलर डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट कि उसका कंट्रोल क्या होगा? फाइनेंस पर होगा, फाइनेंशियल डिसीजन पर होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पर होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका? अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसमें सारे प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फिस्कल यानी फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या क्या होता है, एक बार देखते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? आपकी शेयर होल्डर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके जो ओनर्स होते हैं, उनको एक गुड रिटर्न देना। देखिए, यू नो व्हाट अबाउट शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जो आपकी कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो आपके शेयर्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, जिन्हें आप अपने शेयर्स इशू करते हैं और बदले में वो क्या देते हैं? आपको मनी देते हैं, और आप उनको क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। तो आप उनको अपने प्रॉफिट में से शेयर तभी देंगे ना शेयर होल्डर्स को, जब आपके पास पैसा होगा। तो जितना अच्छी तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे उतना ही अच्छा आप उनको रिटर्न दे सकेंगे। इसलिए एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। साथ ही साथ होता है मेंटेनिंग द इनफ सप्लाई ऑफ फंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपको कभी भी पैसों की कोई दिक्कत खास नहीं होगी। अचानक से आपको अगर इतने फंड की जरूरत है तो आपके पास वो अवेलेबल होगा। ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूज करने के लिए भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आप अपने फंड्स को, आप अपनी मनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सके, इसलिए भी आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एक रियल और सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आना। देखिए, मान लीजिए आपके पास सडनली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्टमेंट करने की, और आपके पास फाइनेंस ही नहीं है उतना, राइट? तो अब इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है, आपको बहुत ही लार्ज लेवल पे फंड की नीड होगी। तो आप उस फंड की नीड को एकदम से पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाया होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी होगी, तो आपके पास एक सेपरेट क्वांटिटी में एक फंड होगा, तो आप उसको यूज करेंगे। तो ये कब कर सकते हैं आप? जब आपके पास एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैकेनिज्म होगा। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट में बताया गया है, इस refers to a efficient acquisition। acquisition मतलब एक्वायर करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप अपने फंड को एक्वायर कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से उसको आप अलोकेट कर रहे हैं। अलोकेट मतलब जहां पे आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कितना अच्छी तरीके से आप उसका यूज कर रहे हैं कंपनी में, स्मूथ वर्किंग में, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इट्स फैक्टर इफेक्टिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। अब देखिए, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। आप इसमें क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं? फंड्स को। ओके, फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। फंड्स को कैसे मैनेज करेंगे? बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। क्या लेंगे? आपको सोर्सेज भी देखने हैं कि कहाँ से पैसे लेकर आना है। सबसे बड़ा तो डिसीजन यही होता है कि कहाँ से पैसा लेकर आना है, आपको ये सोर्स भी देखना है। और दूसरा डिसीजन क्या लेते हैं? आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, ये भी आप इसमें डिसीजन लेते हैं, राइट? तो अब आप ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, सोर्सेस का, इन्वेस्टमेंट का, ये सब कैसे होगा? जब आप अपने फाइनेंस का डिसीजन लेंगे कि आपको फाइनेंस किस हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस पर इफेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कहूं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस लेते वक्त आपको अपने माइंड में रखते हुए लेने चाहिए। ठीक है,
आपको अपने माइंड में कुछ फैक्टर्स को रखना है, उसको सोचते हुए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने हैं। वो क्या? जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए अब आप क्या कर रहे हैं, आपको मार्केट जाना है और आप अपने पेरेंट्स से क्या है, पॉकेट मनी ले रहे हैं, ओके, और आपसे पूछा जाता है कि आपको कितनी मनी चाहिए, तो आपके माइंड में क्या एक फ्लैशबैक आएगा, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, तो मुझे कितना लेना है, एक चीज और लेनी है तो मुझे इस हिसाब से पैसा लेना है। मतलब आप पैसे को लेते वक्त, आप अपने पॉकेट मनी को लेने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं कि मुझे यहाँ भी जाना है तो यहाँ पे खर्चा लगेगा, ये वाली शॉपिंग करनी है, ये वाला खाना खाना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंस को सेट कर रहे हैं कि मुझे इस हिसाब से अपने पॉकेट मनी को लेना है। ऐसे ही जब एक बिजनेसमैन होता है, जब उसको अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो सब कुछ बहुत सारी चीजें सोचता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को माइंड में रखते हुए वे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टेप उठाता है कि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से पहले उसको अच्छी फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रखनी है, ठीक है, उसको फैक्टर्स भी देखने हैं, उसको अपने ऑपरेशंस भी देखने हैं, उसको सब कुछ देखना है, उनको ध्यान में रखते हुए उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस लेने हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको फैक्टर्स बहुत इजीली समझ में आएंगे। पहला फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल एटीट्यूड, कि जब एक बिजनेसमैन, ठीक है, क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जाएगा तो उसका फाइनेंशियल एटीट्यूड भी होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए फाइनेंशियल के बारे में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बारे में। ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या होता है, क्या डिसीजंस होते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट द कॉस्ट ऑफ द योर शेयर्स एंड योर डिबेंचर, योर थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी, सबके बारे में उसको पता होना चाहिए। उसको एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए। आप जितनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उतने ही अच्छे आपके मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे। फाइनेंशियल नॉलेज होनी अच्छी जरूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल सोशलाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब आपके अच्छे बॉन्ड्स होने चाहिए, आपकी क्रेडिटर्स के साथ, आपके डेटर्स के साथ, आपकी थर्ड पार्टी के साथ अच्छे बॉन्ड्स होने चाहिए, तभी आपको कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियल सेल्फ एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर खुद भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अच्छा फाइनेंस स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस का। आपके अंदर फाइनेंशियल स्किल्स होने चाहिए, मतलब कि आपको पैसा कितनी बखूबी से इन्वेस्ट करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल थ्रेट भी होना चाहिए आपको, ठीक है। फाइनेंशियल थ्रेट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे फाइनेंशियल खतरा है, कहाँ पर मुझे रिस्क हो सकता है, कहाँ पे मुझे रिटर्न मिल सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये चीज में अगर आपको थोड़ी बहुत कमी होती है तो ये चीज डायरेक्ट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन पर इफेक्ट करेगी। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि शेयर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, अच्छी लिक्विडिटी रेशियो क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से मुझे पैसा लेकर आना है, कितना, कौन सा शेयर अच्छा होता है, कौन सा सोर्स ज़्यादा अच्छा है, कुछ नहीं पता होगा। फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो आपके जो रिस्क और लॉस होने का जो चांसेस है वो 99% हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए जितना अच्छी तरीके से आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी उतना ही बेहतर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों है। ओके, टू मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के, बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना है। दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्रॉफिट कमाना है, दूसरा आपके जो शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। देखिए कोई बिजनेस है वो सबसे पहले किस लिए खड़ा होता है, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, जहां पे सिर्फ उसका काम क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा, जिन लोगों ने, जिन शेयर होल्डर्स ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, उन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखना ताकि आगे कभी जरूरत पड़े फिर से उनसे हम फंड ले सकें, राइट। तो उनकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, उनको अच्छा डिविडेंड देकर, उनको अच्छा शेयर्स देकर, ओके, उनको ऑनरशिप देकर। तो ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप ये सब कब दे पाएंगे उनको, जब आपके पास अच्छा फाइनेंस होगा। दैट्स व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फंड मोबिलाइजेशन। फंड मोबिलाइजेशन का मतलब आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना रिसोर्सेज को, राइट। तो फंड मोबिलाइजेशन मतलब
कि जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, आप इजीली अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल असेसमेंट, आपको ये पता होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जब आप अच्छे से मैनेज करेंगे अपने पैसे को, आपको पता होगा कि मेरे बिजनेस का कितना कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। पॉलिसी फॉर्मेशन, कि जिस हिसाब से आपके फाइनेंस होंगे उसी अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी फॉर्म करेंगे बिजनेस की। आपको इस यानी आप जितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तभी आपको पता होगा ना सारा डाटा, कि आपको इस मंथ या नेक्स्ट ईयर तक आपको टारगेट कहाँ लेके जाना है, उस हिसाब से आपको क्या रूल्स पॉलिसी बनानी है। लिक्विडिटी विद इन द कंपनी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो लिक्विडिटी मतलब पैसों की अवेलेबिलिटी रहेगी आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, ठीक है, आपको कभी एकदम से कमी नहीं होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड करना, अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपका अपने आप में एक टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि आपको पता होगा कि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये आपके फंड का रेशियो होता है, ये आपके बिजनेस में जो पैसा है ना उसका एक रेशियो होता है कि कितना पैसा आपने अपना लगाया है, यानी इक्विटी का लगाया, मतलब आपने जो शेयर होल्डर्स के थ्रू अपने खुद के शेयर्स देके जो पैसा आपने प्रोक्यूर किया है वो कितना है, और आपने बाहर से कितना लिया है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट योर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कितना डेब्ट और कितना इक्विटी। इक्विटी और डेब्ट का जो रेशियो होता है कि हमें कितना पैसा खुद का लगाना है, कितना पैसा हमें बाहर से लेना है, ये रेशियो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं। ओके, तो वो भी कितने अच्छी तरीके से होगा ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तरीके पे, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अच्छा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आप अच्छी तरीके से पैसों को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये सब क्या थे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजंस आते हैं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है डिसीजंस तो वो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे लेता है, फाइनेंस से रिलेटेड ही लेता है, वो उससे अलग नहीं लेता है, बहुत सारे डिसीजंस। लेकिन जब आपसे डिसीजंस पूछे जाए आपके एग्जाम में, या कभी भी आपसे कोई 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस पूछे, तो आप इन्हीं 3 का नाम लेंगे, इससे कोई 4 भी नहीं होना चाहिए। ओके, पहला, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिसाइड करना होता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज योर डिविडेंड डिसीजन। ओके, अब ये जो डिसीजंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ओके, और ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ आज हमने क्या क्या किया। आज हमने आपके फाइनेंस के बारे में समझा, बिजनेस फाइनेंस के बारे में समझा। ओके, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा बेस हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है, आपके फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को, हमने ये बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर ली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे, एक तो आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपके 3 डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजर के जो होते हैं उसको हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका टॉपिक पूरा करेंगे एंड वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, ये सब कवर आपका सेकंड पार्ट में हो जाएगा, और टोटली आपका जो रिवीजन है इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से अपने बेस को क्लियर कर लेना, जितना अच्छा बेस क्लियर करेंगे उतना अच्छा आप अपने सब कंसेप्ट को कर पाएंगे, ठीक है। सब कंसेप्ट मतलब सारे नहीं, सब कंसेप्ट मतलब आपके जो और छोटे छोटे कंसेप्ट है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ लेंगे आप इजीली बता सकते हो, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट के साथ। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी शेयर करना ताकि सारे फ्रेंड्स आपके इंक्लूड हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो कीप लर्निंग, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके,
Bye bye, take care, see you in next class. Okay students.